गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और कोविड-19 से बचने के सारे उपायों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसी से संबंधित आज हमारी वर्कशीट में संदेश है बेटा, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हमारी साइंस की क्लास 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 76 और डेट है 22 जनवरी और हमारा चैप्टर चल रहा था हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और आज इसी में हम आगे पढ़ेंगे रोग फैलने के साधन। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा संक्रामक असंक्रामक रोग क्या होते हैं और आज हम जानेंगे जो संक्रामक रोग हैं वो फैलते कैसे हैं। यहाँ पे ज्ञान को जिज्ञासा दीदी बताते हुए कहती हैं कि रोग का जैसे हम जानते हैं कि कैसे होते हैं, संक्रामक एवं असंक्रामक होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव जो संक्रामक रोगों के कारक हैं वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। संक्रामक रोग आपको पहले भी बताया गया है कि वो सूक्ष्म जीव द्वारा फैलते हैं। अगर एक रोगी व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति तक वो बीमारी फैलने के बहुत चांसेस होते हैं और वो चांसेस या तरीके क्या हैं। और सूक्ष्म जीव जिनसे बीमारियां होती हैं हमने उनको बेटा स्पेसिफिक नाम दिया था, कहते हैं रोगाणु। रोगाणु यानी जो रोग के कारक हैं। अब ये रोगाणु विभिन्न साधनों जैसे संक्रमित वायु, भोजन एवं जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इनके संचरण का तरीका इनके फैलने की गति तथा क्षेत्र भी निर्धारित करता है। अब आज कल जो हमारी महामारी फैली हुई है कोविड-19 वो भी हमारे संक्रमित वायु, तभी हम क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं। भोजन अगर संक्रमित है, जल संक्रमित है तो ये इसके द्वारा भी फैलता है। संक्रामक रोगों को हम संचारी रोग भी कहते हैं। अब इनके फैलने के या तरीके क्या हैं। संक्रामक रोग विभिन्न साधनों तरीके माध्यम से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। पहला है संक्रमित वायु द्वारा। छींकने खांसने के कारण रोग कारक सूक्ष्मजीव वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। उदाहरण निमोनिया, सर्दी जुकाम, क्षय रोग। अगला है जल और भोजन द्वारा। रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल, संक्रमित का मतलब जिस जल में सूक्ष्म जीव हैं वह भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। इसमें आपके उदाहरण आ जाएंगे हैजा, पेचिस आदि। थर्ड है संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, जैसे इस्तेमाल की गई सुई, दस्ताने, थर्मामीटर आदि। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी इंजेक्शन लगाते तो उसको क्या करते हैं, सुई को तोड़ देते हैं क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई भी बीमारी स्थानांतरित ना हो। फोर्थ है रोग वाहक द्वारा। कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि भी किसी व्यक्ति को जब काटते हैं तो उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं, जैसे रेबीज, मलेरिया, डेंगू आदि। आपने सुना होगा कुत्ते ने काट लिया, क्या तुमने रेबीज का इंजेक्शन लगाया है? रेबीज, उससे रेबीज होता है तो उसमें टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक संपर्क द्वारा। जब नर और मादा में लैंगिक संपर्क होता है तो सिफिलिस, एड्स आदि रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। और ये कब फैलते हैं? लैंगिक संपर्क में आने के कारण, और यह अन्य कारणों से भी हो सकता है। तो बेटा ये बीमारियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। लैंगिक संपर्क द्वारा सिफिलिस, एड्स। पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं कि वायु के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, संक्रमित जल के द्वारा या लैंगिक संपर्क द्वारा। नेक्स्ट सिक्स्थ है संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग, जैसे खाना, कपड़े इत्यादि। उदाहरण त्वचा के रोग, स्कैबीज आदि। जैसे किसी को दाद खाद
खुजली है और उसके कपड़े किसी और स्वस्थ व्यक्ति ने पहने तो उसके शरीर में भी वो सूक्ष्मजीव स्थानांतरित हो जाएंगे और संभव है कि वो बीमारी स्वस्थ व्यक्ति को हो जाए। और कोविड-19 में भी हम इन्हीं सावधानियों का उपयोग कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, किसी की भी वस्तु का उपयोग नहीं करना है। ये आपके डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कारक किसके कारण होती है बीमारी? रेट्रोवायरस HIV। बेटा यहाँ जो रेट्रो शब्द दे रखा है, रेट्रो माने RNA। जो हमारा HIV वायरस है उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या है? RNA। आपको पता है ना हमारी कोशिका में क्या पाया जाता है? हमारी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या है? DNA। ठीक है, तो रेट्रोवायरस हमारे जिनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या है? RNA, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और HIV की फुल फॉर्म क्या है? H माने ह्यूमन डेफिशिएंसी, I माने इम्यूनो वायरस। HIV वायरस बेटा इम्यून सिस्टम को हम कहते हैं प्रतिरोधक तंत्र। हमारे शरीर का वह तंत्र जो बीमारियों से लड़ता है, हमारा बचाव करता है। तो ये वायरस हमारे प्रतिरोधक तंत्र पर क्या करता है? हमला करता है। और व्यक्ति की जो रोगी व्यक्ति है जो HIV वायरस से संक्रमित है वो छोटी छोटी बीमारियां जिससे हमारा शरीर आसानी से लड़ लेता है और कोई असर नहीं पड़ता, बहुत जल्दी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा तो वो व्यक्ति के जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एड्स की फुल फॉर्म अच्छे से पता होनी चाहिए, HIV की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और ये किस तरीके से वायरस के कारण एड्स फैलता है ये देखिए। नेक्स्ट है संचरण का कारण। लैंगिक संपर्क, रक्त संक्रमण, संक्रमित इंजेक्शन लगाने से या ब्लेड के प्रयोग करने से। क्या होगा? ब्लेड प्रयोग करेंगे अगर रोगी व्यक्ति है उसके ब्लेड पर अगर रक्त लगा और स्वस्थ व्यक्ति के भी कट लग जाता है तो वो रक्त क्या होगा? उसके अंदर चले जाएगा और संक्रमण हो जाएगा। यदि माँ में HIV वायरस है तो उसके घर में पल रहे बच्चे को भी HIV या एड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके निवारण के तरीके क्या हैं? संक्रमित रक्त कभी ना चढ़ाएं। रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच अवश्य की जाए। एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर दिया जाए। दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए। तो अब चलते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं? तो आपके यहाँ से आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, इसमें 6 पॉइंट्स दे रखे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो आप इसमें ये 6 पॉइंट्स लिखेंगे। यहां तक आपका क्वेश्चन 1 का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, वायु जल तथा रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के दो उदाहरण दीजिए। यहां पे देखिए वायु जल तथा रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण। वायु द्वारा निमोनिया आपकी फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। सर्दी, जुखाम, क्षयरोग यानी क्षयरोग को क्या कहते हैं बेटा? TB बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो कोई भी इसने यहाँ पे 2 कहा है तो आप 2 उदाहरण लिख सकते हैं। अगर जल दूषित है तो हैजा, पेचेस। रोगवाहक द्वारा रेबीज क्या था? कुत्ते, बंदर, बिल्ली के काटने से जो बीमारी होती है। मलेरिया, डेंगू। तो ये बीमारी क्या है? रोगवाहक द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एड्स का पूरा नाम बताइए। तो एड्स की फुल फॉर्म ये आपको यहां से मिलेगी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 4, एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। तो यहाँ पे आपको निवारण के जो तरीके हैं ये सारे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनेंगे। क्वेश्चन 4 आंसर। तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई, इसको अच्छे से करें, अच्छे से समझें।